गुरुदेव की वीतराग शासन, वीतराग शासन। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतकं ललित पापतमो विदानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगायनावलम वनम भवजले वततां जनानां या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैः हृदारैः स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गव्यो न जातु मरुता चलिता चलेन किं रात्रिशिखरं चलितं शिखरं चलितं कदाचित् गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोऽपरः त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। 16 नंबर छंद बिल्कुल सरल, इसमें कोई टिपिकल वर्ड है ही नहीं। हाँ सुनाइए, माइक दीजिए, लाने का प्रयास करें, अच्छे टोन पे लाने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा लगेगा। बात तो वही है, हम बात ऐसे भी कह सकते हैं पुष्पांजलिम क्षपामी, हम ऐसे भी कहते पुष्पांजलिम क्षेपामी, ऐसे भी कह सकते हैं। शब्द तो वही है, बोलने के ढंग है। आइए 18 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। 17 कि 18? 17 है। 17वां छंद रविवार को होगा। 17वें छंद में ज्योतिष है और 8 प्रकार का ज्योतिष, इसलिए सुनिए 8 प्रकार का ज्योतिष कैसा होता है। 8 तरीके से ज्योतिष लगाया जाता है, एक तरीके से नहीं। अब 8 तरीके का ज्योतिष सुनने को मिलेगा। आकाश का ज्योतिष, जमीन का ज्योतिष, कपड़ों का ज्योतिष, हाथ का ज्योतिष, स्वप्न का ज्योतिष, निमित्त का ज्योतिष, ऐसे 8 तरह के ज्योतिष हैं। आवाज का ज्योतिष, तो ये सारे ज्योतिष आपको रविवार को सुनने को मिलेंगे। आप सुनिए, सबको बताइए। अगर आपको ज्योतिष की बातें सुननी है तो रविवार को आइए। नित्योदयं दलित मोहमान्धकारम् नित्योदयं दलित मोहमान्धकारम् गम्यं नारावदनस्य नवारिदानाम् गम्यं नारावदनस्य नवारिदानाम् विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व
पूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। एनी प्रॉब्लम? शशांक प्रोनाउंसिएशन, आवाज शशांक, ऐसी आवाज आना चाहिए। शत्रु सैन्य स्तंभक, स्तंभक का मतलब होता है, स्तंभक का मतलब होता है निष्क्रिय करना। स्तंभक का मतलब होता है पहले से ही हम उसमें, ऐसे समझिए, स्तंभक का मतलब है पूर्व से एंटीवायरस। जब अपने मोबाइल में अथवा कंप्यूटर में पहले से ही एंटीवायरस का एक सॉफ्टवेयर आता है, अथवा जो बम स्क्वाड होते हैं, जो बम को निष्क्रिय करने वाले होते हैं, वे बम में कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं कि बम निष्क्रिय हो जाता है, फिर चलता नहीं है। इसे कहते हैं स्तंभक। कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति तीर मार रहा है और तीर मार रहा है, उसके वो तर्कस में से तीर निकाल ही नहीं पाए, पहले ही ऐसा कार्य कर दें कि वो तीर निकाल ही नहीं पाए, इसे कहते हैं स्तंभक, रोकना। इसे कहते हैं रोकना, स्तंभक। स्तंभ करना माने शत्रु सेना। शत्रु सेना से मतलब समझिए सर्प, कोई सर्प है तुम्हें काटने आ रहा है, पहले से ही ऐसा मंत्र पढ़ दें कि सामने वाले का विष ही खत्म हो जाए, वो काटने ही नहीं आ पाए। शेर, शेर को स्तंभक कर दें, यानी रोक दें, शेर को पता ही नहीं चले कि हम कहाँ हैं। आचार्य विमल सागर मुनि महाराज थे। कितने लोगों ने विमल सागर आचार्य को देखा है? धन्य है भी जिनने देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक निमित्त ज्ञानी मुनिराज देख लिया अपनी जिंदगी में। अभी कोई भी निमित्त ज्ञानी नहीं है। आचार्य विमल सागर महाराज निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे। तो आचार्य विमल सागर महाराज एक बार जब जंगल में फंस गए, और जंगल में, ऐसे जंगल में फंस गए, रास्ता भटक गए। गर्मी का मौसम, हल्का हल्का सा सर्दी सा, मार्च का महीना, होली के समय के पहले की बात। जंगल में आखिरकार क्या करते, आखिर उन्हें जंगल में रुकना पड़ा। रात्रि हो गई, भयंकर जंगल में लोगों ने बताया वहाँ तो शेर आदि रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। अपने आचार्य भी ऐसी एक घटना घट गई। जब उदयपुर से जा रहे थे बांसवाड़ा की ओर चातुर्मास के लिए, तो जब आचार्य श्री जा रहे तो बीच में एक केवड़ा की नाल मिलती है, उदयपुर और बांसवाड़ा के बीच में लगभग 25 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पूरा जंगल है, एक गांव नहीं है, कोई नहीं रहता वहाँ, भयंकर जंगल है। और वहाँ जानवर भी हैं, शेर आदि भी हैं, जो पानी पीने एनीकट पर आते हैं, पानी पीते। आचार्य श्री जब विहार कर रहे थे, एनीकट पर ही रुक गए। अब श्रावक लोग बड़े परेशान, बोले महाराज यहाँ नहीं रुकना है। बोले नहीं, यहीं रुकना है, और आगे चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आखिरकार वहीं रुक गए, एनीकट पे, जहाँ शेर आदि, सियाल आदि जानवर वहाँ पानी पीने रात्रि में आते, और आचार्य श्री वहीं रुक गए। रात्रि भर सारी पिच्छी वहीं रुकी रही। लेकिन इतनी बात जरूर है, वे जितने भी बिहार कराने गए थे ना, सब भाग गए। आखिरकार पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने पहरा दिया, पूरी रात भर पहरा दिया, लेकिन वे श्रावक लोग सब भाग गए। तो आचार्य श्री ने कहा तुम लोग जाओ, हम यहीं हैं। सवेरे बिहार करने आए, फिर बिहार हुआ।
आचार्य विमल सागर महाराज जब वहाँ बैठ गए तो उनके साथ में बहुत सारे महाराज थे, बूढ़े बूढ़े महाराज थे। जाने की कहीं गुंजाइश नहीं, जंगल में ठहर गए और शेरों का जंगल। लोग तो सब भाग गए, महाराज हम नहीं रुकेंगे, सब भाग गए। अब वो अकेले रह गए, पूरा संग रह गया। आखिरकार आचार्य विमल सागर महाराज जो निमित्त ज्ञानी थे, मंत्रवादी थे, उन्होंने सभी महाराज को एक जगह बिठा दिया और ये कहा हम एक लाइन बना रहे हैं। एक शावक ने लाइन बनाई और महाराज मंत्र पढ़ते गए और चारों तरफ लाइन बना करके बंद कर दिया सबको और कह दिया कोई भी इस लाइन के बाहर न जाए। और उन्हें अब निमित्त ज्ञानी, उन्हें पता होगा कि ऐसा होने वाला है और स्वयं सिंहासन पे बैठ गए। रात्रि के 12 बजे से वो बैठ जाते थे अपनी माला लेकर के और 4 बजे तक बैठे रहते थे। 5 बजे तक उनकी जाप चलती थी, रात्रि से 12 बजे से। 12 बजे जब बैठ गए तो देखा शेर आ गया, सामने ही शेर है। लेकिन वे तो मंत्रवादी थे, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ दिए थे, ऐसे मंत्र से, यही मंत्र है ये भक्तामर के, इन्हीं मंत्रों से उसको बंधित कर दिया था। और बंधित करके महाराज को तो शेर दिख रहा था लेकिन शेर को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये मंत्र विद्या है, इसे कहते हैं नजर बांधना। तो आचार्य को आता था तो आचार्य महाराज ने ऐसी विद्या से उस समय, यानी स्तंभक का मतलब है सामने वाले की दृष्टि को भी रोक देना, ये मंत्र से होता है। भूत प्रेत मान लीजिए आपके घर में भूत या प्रेत आने वाले हैं, कोई भूत आपके घर में आते हैं या आने वाले हैं, पहले ही रोक देना। आपको बुखार आने वाला है, आपको कोई पीड़ा होने वाली है, पहले ही हाथ में एक ऐसा प्रयोग करते हैं कि बुखार आता ही नहीं है। अगर मालूम चल जाए कि कल बुखार आने वाला है तो आज ही उसको रोक दिया जाएगा, फिर बुखार आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्तंभक है। शत्रु का आक्रमण, भयंकर जंतु की बाधा, कोई जानवर है उनकी बाधा आने वाली है और आपको पता चल जाए, आप ये वाली जाप करिए और ये वाला छंद पढ़िए, जाप करिए, जाप से चारों तरफ बांध दीजिए, सब बंद हो जाएगा। आपको बताया जाएगा आपकी किसी ने दुकान बांध दी है, आपके मकान में किसी ने टोटका कर दिया है, आप बहुत परेशान हैं, आप परेशान मत रहिए, 10-12 दिन और आइए। 10-12 दिन बाद एक मंत्र आएगा, उस मंत्र का हम प्रयोग बताएंगे। अगर आपको आपकी दुकान को किसी ने बांध दिया है, खोल दीजिए, और किसी दूसरे की दुकान खोलनी है उसकी भी खोल दीजिए। आपके पास वो मंत्र बताया जाएगा, ऐसे पढ़ना चाहिए। ये मंत्र विद्याएं हैं, हर किसी के पास नहीं होती, किन्हीं किन्हीं साधुओं के पास होती हैं और किन्हीं किन्हीं श्रावकों को प्राप्त होती हैं, हर किसी को नहीं। दूसरे की, मान लीजिए आपका कोई मित्र है और आपके मित्र की दुकान को किसी ने बांध दिया है, तो आप अपने मित्र की हेल्प कर सकते हैं। आप वहाँ जा करके उस मंत्र को पढ़िए, हम तरीका बताएंगे, मंत्र को पढ़ के जो काम करना है करिए, उसकी दुकान खुल जाएगी। ये कर सकते हैं। उससे नज़र भी उतारी जाती है। अगर सामने वाले की किसी की नज़र किसी बच्चे पे लग गई है, नज़र उतार दीजिए। ये सब तरीके हैं, ये तरीके आपको बताए जाएंगे। जरा 10-12 दिन और रुकिए, 32वां छंद आएगा फिर आपको बताएंगे। 31, 32, 33, 34 जैसे ही आएंगे आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ शत्रु सैन्य स्तंभक, जो शत्रु की सेना है उसको रोकने वाला, पहले से ही रोकने वाला ये छंद। और इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्युवन पत्तनम, नमो व्युवन पत्तनम,
ॐ ह्रीं ह्रं नमो वियुवणपत्तनम। वे मुनि महाराज जिनमें 8 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं, 8 प्रकार की जिन्हें रिद्धियां से मतलब है जिन्हें ऐसी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं। वैसे तो ये देवों में होती हैं, कोई भी मनुष्यों में नहीं होती, लेकिन मनुष्यों में अगर किसी को होती हैं तो सिर्फ मुनिराज को होती हैं, श्रावकों को नहीं होती। श्रावकों को होती हैं तो विद्याधरों में कुछ होती हैं, सारी नहीं होती, कुछ होती हैं। वे रिद्धियां देखिए, ये रिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, जरा उन रिद्धियों को देखेंगे हम। रोज पूजन कितने लोग करते हैं? पूजन कितने लोग करते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं नित्या प्रकंपाद्भुत केवल उगाहा? इतने लोग पढ़ते हैं। सुनिए, उसी में ये रिद्धि है। अनिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वाक् बलिनश्च नित्यं स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नाम। और इसके बाद है सकामेरु पित्ववशित्वमेष्यं प्राम्य मंतर्धि मथाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नाम। ऐसे ही पढ़ते हो? ना, पढ़ते तो यही हैं लेकिन ऐसे नहीं पढ़ते। ऐसे नहीं पढ़ते, पढ़ते तो यही है। ऐसे पढ़ना सीखो, शुद्ध सही चीज पढ़ना सीखोगे, सही चीज मिलेगी। और गलत पढ़ोगे तो गलत चीजें ही तुम्हारे हाथ में आएंगी, सही चीज नहीं आएंगी। आगे देखिए, वे मुनि महाराज व्युपण माने अनिम्नि। अनिम्नि माने होता है छोटा सा शरीर बना लेना, एक अणु के बराबर छोटा सा शरीर बना लेना।